ये देखिए, तो मोबाइल सक्सेस हो गया। तो क्या सर उम्मीद करें, अब आप लोग बना लेंगे मोबाइल। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि टोटली हमारा मोबाइल जो है कितने इस पे हीट किए गए हैं, और इस तरीके से हीट किया गया है कि इसके काफी सारे कंपोनेंट्स जो है वो खौल के अपनी जगह पे हैं, बाहर नहीं गए हैं लेकिन जगह पे है। तो देखिए, इसके एक भी आईसी को नहीं छोड़ा गया है, सीपीयू को भी पूरा जबरदस्त हीट करा गया है, और इस एमसी को भी हीट किया गया है कंप्लीटली। यानी कि ना बनने के कंडीशन में था तो इसे इस तरह से हीट किया गया लॉस्ट में चला जाए। तो फिर भी हम लोग इस पे आज कोशिश करेंगे अपना रिकवर हो जाए। अगर ये हमारे फोन्स रिकवर हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी खबर होगा हम लोगों के लिए। नीचे भी देखेंगे, इसके बैटरी कनेक्टर पे भी पूरे सोल्ड करके जंपर से इसे ट्रैक किया गया है, और यहाँ इसके सारे प्रिंट भी देख रहे हैं कि लॉस भी डैमेज है इस फोन के। ठीक है। तो कंडीशन आप लोगों ने देखा इस फोन का कि क्या कंडीशन है। ठीक है। अब हम इसकी सबसे पहले बैटरी को चेक करते हैं कि जब हमारे पास सबसे पहला डेड फोन आता है तो हम उसकी बैटरी को चेक करते हैं कि क्या उसका बैटरी सही है या खराब है, कि एक प्रोसेस से चलते हैं कि क्या क्या हमें फाउंड करने होंगे। तो अभी ये वोल्टेज मोड में है हमारा मीटर, और बैटरी की हम वोल्टेज लेंगे क्या है। तो बैटरी हमारे 3.9 चार्ज है, देख रहे हैं, सभी को दिख रहा है या किन्हीं को दिक्कत है। ये 3.90 यानी कि हमारा बैटरी जो है चार्ज है, बैटरी में नहीं है। तो बैटरी को साइड करते हैं और चलते हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम बोर्ड का रीडिंग ले लेते हैं कि हमारा रीडिंग क्या है, शॉर्ट में है या हाफ शॉर्ट है, क्या है। सारी जो चेकिंग है उसका स्टेप चेक करना है। अब ये नहीं कि डेड मोबाइल आएगा तो वो आपको खुद बोलेगा कि मैं यहां से बीमार हूं, ऐसा नहीं है। ये टोटली डेड है, ना बनने के है, तो काफी ज्यादा हर जगह से हीट किया गया है कंप्लीटली। तो इसको रिकवर करने की कोशिश में है। तो अब इसकी बैटरी कनेक्टर का वैल्यू लेंगे कि क्या है इसकी वैल्यू। तो एक पॉइंट हमारा ग्राउंड होता है 630 634 है वन साइड, एंड सेकेंड साइड 438। तो यहाँ देखिए करना क्या है कि सबसे पहले हमारा जो बोर्ड का वैल्यू है वो एक तरफ से 300 से 500 रहना चाहिए। 300 प्लस माइनस 25-30 चलते हैं, तो 300 से 500। और जब हम प्रॉड को चेंज करेंगे तो 1200 से 1800 या तो जीरो, यानी 1200 से 1800 की जो वैल्यू है वहां जीरो भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। बैटरी कनेक्टर पे 300 से 500 और प्रॉड को बदल देने के बाद 1200 से 1800, तो 1200 से 1800 वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन 300 से 500 के बीच का जो वैल्यू है वो हमें मिलना है। तो यहाँ हमारा जो वैल्यू है ये 436 एक तरफ से और दूसरे तरफ से 630 है। जो है ये प्रॉपरली करेक्टेड मोड में नहीं है, प्रॉपरली अच्छे मोड में नहीं है। अब हम इस पे क्या करेंगे, एक बार डीसी सप्लाई मशीन से इस पे सप्लाई देंगे, डीसी पावर सप्लाई मशीन से एक बार इसमें पावर देंगे। ये हमारे ऑटो कंज्यूम भी कर रहे हैं वोल्टेज। अब हम इस पे डीसी सप्लाई मशीन से वोल्टेज दे रहे हैं। अगर डीसी सप्लाई मशीन हो आप लोगों के पास तो उससे भी इसमें वोल्टेज दे करके चेक कर सकते हैं। डीसी पावर सप्लाई से वोल्टेज दे रहा हूं, तो यहाँ हम जब वोल्टेज, अभी हमारा वोल्टेज जा रहा है बोर्ड में, मैं आपको वोल्टेज नाप के दिखा रहा हूं। देखिए 3.92 के समथिंग हमारे मदरबोर्ड में वोल्टेज जा रहा है, मीटर दिख रहा है आप लोगों को। तो वो वोल्टेज हमारे बोर्ड पे जो है 3.92 के आसपास जा रहा है। कोई भी हमारे वोल्टेज जो ड्रॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये ड्रॉप होता तो ये 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट पे आ जाता, यानी कि ड्रॉपिंग नहीं है, हैंडसेट में ड्रॉप नहीं है। जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो करेक्ट वोल्टेज हमारा शो हो रहा है। चलिए, तो दो प्रोसेस इसमें मैंने देखा कि हमारे जो है वैल्यू प्रॉपर नहीं है, सही प्रॉपर वैल्यू सही नहीं है फर्स्ट, एंड सेकेंड जो है हमारे मदरबोर्ड की जो आईसी की कंडीशन वो काफी ज्यादा हीट किया गया है। तो अब देखिए यहाँ क्या करना है अपने लोगों को,
तो जो लोग हम लोग को यूट्यूब पे देख रहे थे, तो इतने देर के लिए आप लोग के लिए था। आप भी चाहते हैं तो हमारे सपोर्ट क्लास को ज्वाइन कीजिए, और ये सब फायदा है आप भी उठा सकते हैं। यूएफआई कैसे चलाया जाए, जीटेक कैसे चलाया जाए। अब तो हमारे चालू में भी छोटा है ना, भी क्लासेस चालू हो गए हैं, ये छोटा है ना, तो और मोटे 3-4 होते बहुत ही हैं। आसान है, आप पिक कर सकते हैं। अभी देखिए इस क्लास में करीबन हर 5 सब होते रहते हैं कितने। जो कि ऑनलाइन सीख रहे हैं, आप भी सीख सकते हैं। और फायदा ये कि आप अपनी दुकान में बैठे बैठे सीख सकते हैं। तो बाकी जो लोग जो स्टूडेंट नहीं और क्लास में आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, देखिए कि ऑनलाइन आप लोग सीख सकते हैं कि नहीं, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स भी रहेंगे, ट्रेनर भी रहेंगे, जिनको जो लगेगा वो आपको मदद करेंगे, और मदद काफ़ी अच्छी मिल रही है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, मैं क्लास के बाद मिलता हूँ फिर। तो अब हम इस हैंडसेट को चेक करते हैं टोटली कि हमारा हैंडसेट में और क्या क्या दिक्कत निकलेगा। ठीक है, रीडिंग हमने देख लिया, सप्लाई हमारा ड्रॉपेज नहीं हो रहा है, ये सब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अब हम इसकी क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमारा डीसी टू डीसी आईसी है, इसको हम चेक करेंगे कि डीसी टू डीसी आईसी के आसपास जो काफी सारा हीट किया हुआ है, ये शॉर्टिंग में तो नहीं है। इसके लिए मल्टीमीटर को हम फिर से ले जाएंगे कंटिन्यूटी के मोड पे, और यहाँ जो भी हमारे कंपोनेंट्स है इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ सही है। चलिए अब सेकेंड में इसका देख लेंगे। अभी तक तो यहाँ कोई हमें शॉर्टिंग नहीं दिखा है। ठीक है, इसके बाद जो है इसकी ये मेन पीएमआईसी है, यहाँ भी हम शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेंगे कि अगर हमारा सीपीयू वगैरह शॉर्ट किया होगा तो यहीं से हमारे सीपीयू के सप्लाई बनते हैं। अब यहाँ तक तो अभी तक तो हमें कोई शॉर्टिंग नहीं मिला हैंडसेट में। अब हम इसमें क्या करेंगे, देंगे और देखेंगे वीपीएच लाइन बन रहा है कि नहीं। आखिर हमारा पहले मेन सप्लाई लाइन बनना चाहिए जो कि हमारा वीपीएच लाइन है। ठीक है, अगर बनेगा तो इसके जो है मेन पीएमआईसी को सप्लाई मिल जाएगा, और सप्लाई मिलेगा तो पे भी वोल्टेज आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने इसमें बैटरी कनेक्ट करा है। थ्री 98 हमारा मेन सप्लाई लाइन जा रहा है, 3.98। बैटरी कनेक्टर भी लूज है। चलिए, और अगर इसका वीपीएच होगा तो इसके पावर आईसी को जरूर सप्लाई आएगा। चलिए 3.99 आ रहा है। तो क्या आप लोग बताएंगे बीपीएच लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 399 399 यानी कि इससे क्या पता चलता है कि हमारे पावर जो आईसी है इसको सप्लाई जो है अभी भी मिल रहा है। ठीक है, इसकी जो बीपीएच लाइन है वो तैयार हो रहा है, आईसी को सप्लाई मिल रहा है। फिर हम इसकी पावर बटन पे देख लेंगे सप्लाई। 1.8 के आसपास पावर बटन पे वोल्टेज बन रहा है। 1.8 के आसपास इसकी जो पावर बटन है इस पे सप्लाई बन पा रहा है, लेकिन हमारा हैंडसेट जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसमें जितने भी यहाँ जो है हीट किया गया है, पहले हम इसे, तो सबसे पहले हम यहाँ इस बोर्ड पे चेक करेंगे कि हमारा जो ये डीसी टू डीसी आईसी है इसके आसपास देख लेंगे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर सेकेंडरी शॉर्टिंग होगा कोई भी छोटे भी चीज, तो काफी सारा हीट किया गया है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले जो नॉर्मल टेस्टिंग है वो हम इसकी शॉर्टिंग देख लेंगे आसपास में। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए आप अपने लाल प्रोड को ग्राउंड कीजिए और काला प्रोड को आईसी के चारों तरफ टच कीजिए। तो हमारा मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा। यहाँ हम जो भी जितने भी यहाँ कैपेसिटर है इस पे हम देख लेंगे, इसको कंटिन्यूटी के रेंज में दे रहे हैं। बस थोड़ा सा शांति बना के रखिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, एक तरफ सही है, सही है,
सही है, 500 के आसपास है, सही है, चलिए सही है। आसपास जो है कोई शॉर्टिंग तो अभी हमें प्रेजेंट में नहीं दिखा है। सीपीयू के आसपास भी देख लेंगे, क्योंकि सीपीयू को भी जो सप्लाई जाता है वो उसके बगल में आपको छोटे छोटे कैपेसिटर लगे रहते हैं। चलिए अभी तक तो कुछ नहीं दिखा है। अब इसकी मेन जो पीएमआईसी है, ये इसका मेन पीएमआईसी है, इसके भी आसपास हम देख लेंगे। स्क्रीन पे कोई रेड मार्का मार के रखे हैं भाई साहब, ऐसे कीजिएगा तो चलेगा। चलिए यहां भी देख लेंगे कि जितने भी हमारे छोटे छोटे कैपेसिटर है फोर शॉर्टिंग के लिए यहां भी देख लेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसके आसपास भी देख लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो सबसे पहला है पावर आईसी पे वोल्टेज, जो पावर ऑन ऑफ बटन जो है, यहाँ हमारे वोल्टेज बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ चेक करने के लिए यहाँ बैटरी कनेक्टर पे हमें बैटरी डालना होगा, या फिर यहाँ हमें सप्लाई देना होगा, डीसी सप्लाई मशीन से दीजिए चाहे जैसे दीजिए। तो यहाँ हम सप्लाई दे करके इस हैंडसेट में दो चीज चेक करेंगे। पहला चीज कि पावर बटन पे सप्लाई, ठीक है, और पावर बटन पे सप्लाई आ गया तो उम्मीद है कि आपका वीपीएच लाइन प्रॉपर बन रहा है। वीपीएच लाइन आप लोग समझ रहे होंगे, जो भी आप भाई साहब हैं सभी समझ रहे होंगे। अगर जो नहीं भी समझ रहे हैं तो वो जो डीपली क्लास होगा उसमें आप समझ लीजिएगा। वीपीएच लाइन हमारा डीसी टू डीसी आईसी से जो आउटपुट 3.7 वोल्ट होते हैं उसे हम वीपीएच लाइन बोलते हैं। तो अभी हम इसमें बैटरी कनेक्ट करके इसकी वीपीएच लाइन को चेक करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बैटरी कनेक्ट करा है। अब इस आईसी पे देखेंगे कि हमारा 3.7 वोल्ट बनना चाहिए। तो मल्टीमीटर को फिर से दे रहे हैं सप्लाई के रेंज में। ठीक है, 3.98 मींस हमारा डीसी टू डीसी आईसी जो है अभी काम वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। मींस ये वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, हमारे डीसी टू डीसी आईसी वीपीएच लाइन बना रहा है। 3.90 के आसपास हमारे वोल्टेज जो है बन रहे हैं, यहां भी बन रहा है। मींस जो हमारा इसको सप्लाई बरोबर मिल रहा है। ठीक है, इसको सप्लाई बरोबर मिल रहा है। अब हम ये करेंगे कि यहाँ जितने भी पीएमआईसी के आउटपुट क्वाइल्स हैं, ये सब जितने आपको साइड में ये सब क्वाइल्स हमारे क्या है, आउटपुट सप्लाई आउट करते हैं। मींस हमारे जो सीपीयू एमएमसी है, जितने भी आउटपुट सप्लाई है उसको ये बनाने का काम करता है। तो अब हम इसकी क्वाइल सबको चेक कर लेंगे, कोई ग्राउंड से तो नहीं बज रहा है। ठीक है, जो डेड सेट आते हैं प्रॉपरली, कहीं से रिटर्न मोबाइल आता है, कहीं से काफी दिखाया हुआ फोन आता है, तो उसमें आपको थोड़े से मेहनत करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम हर एक जो क्वाइल्स है इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई बीप नहीं है, चलिए बीप नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, सुई से सप्लाई देना है। आप देख पा रहे हैं कि मैं सुई का इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं तो क्वाइल की जड़ तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा अगर इसमें इसके अंदर कोई फ्रॉड वगैरह नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो कोई अभी तक हमें बीप का साउंड नहीं दिया किसी भी क्वाइल्स पे। आउटपुट वोल्टेज जो है हमारे उसमें शॉर्टिंग अभी तक अपने को नहीं दिखा है। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी जो जितने इस पे गंदगी फैलाए हुए हैं, इस गंदगी को पहले क्लीन करना है। यहाँ क्लीन इसलिए करते हैं कि अगर इस पे काफी ज्यादा हीट किया हुआ है तो कोई ना कोई कैपेसिटर एक दूसरे में टच हो जाता है, बोर्ड भी फूल जाते हैं। ये सब चीज जो है हमें प्रॉपर पता चल पाएगा, क्योंकि हमें जितने भी मदरबोर्ड पे कंपोनेंट्स है वो हमें बरोबर दिखने चाहिए, सभी सही दिखने चाहिए। तो उसके लिए बोर्ड को अच्छी तरह से कॉटन से वॉश कर लीजिए। यहाँ देख रहे हैं कि सीपीयू का जो एक कोना है ये भी टूटा हुआ है, यहाँ भी सीपीयू को जो कोना है चढ़ा हुआ है, देख रहे हैं सीपीयू का एक कोना भी ब्रेकेज है। चलिए फिर भी अपना जो प्रोसेस है उसको बरकरार रखते हैं। चलिए काफी हद तक क्लीन हुआ है। ठीक है, तो पीएमआईसी का नंबर आप देख रहे हैं, PM8952 हमारा नंबर है। अब हम इसमें एक चीज और चेक कर लेंगे कि अगर हमारे सारे वोल्टेज बन रहे हैं, तो अगर हमारा हैंडसेट सीपीयू सही होगा, अगर ये आईसी सही होगा, तो हमारे जो हैंडसेट है वो कोलकम पोर्ट बनाएंगे। और अगर हमारा पीएम
और ये PMI और ये PM, अगर ये IC सही होंगे, अगर कुछ भी वोल्टेज ये CPU के बन रहा होगा तो हमारा क्या है, पोर्ट बनाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी पोर्ट को चेक कर लेते हैं। पोर्ट को, इसको हम इसके फ्रेम में फिट करेंगे, ये जो फ्रेम है, और इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके इसकी पोर्ट को चेक कर लेंगे कि ये पोर्ट अभी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर नहीं बना रहा है तो इसके पावर सेक्शन पे हमें काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने PC पे। हैंडसेट में हरकत हो रहा है। देखिए क्वालकॉम पोर्ट बन रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हैंडसेट जो है पोर्ट बना रहा है। ठीक है, हैंडसेट जो है पोर्ट बना रहा है। इसका मतलब हम ये समझ लेंगे कि हमारे हैंडसेट का जो है CPU जो है अभी तक सही है, CPU जो है हमारा अभी तक जिंदा है। अब आ जाते हैं माइक्रोस्कोप पे, और इसकी हम पावर सप्लाई, जो पावर बटन है इस पे वोल्टेज देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पे पावर सप्लाई का। यहाँ पे वोल्टेज देख लेते हैं कि कितना वोल्टेज बन रहा है। तो 1.72 के करीब जो है, 1.72 यानी कि वोल्ट के आसपास जो ये हैंडसेट बना रहा है। ठीक है, इसको ऑन करने का कोशिश करते हैं ट्विजर की मदद से। देखिए इसको हम ऑन करने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा हैंडसेट दिख रहा है। चलिए इसकी हम जो पावर की जो फ्लैक्स है इसको लगा देते हैं ताकि ऑन करने में आसानी हो। ये हमने इसकी पावर बटन की फ्लैक्स को लगा दिया है, ये पावर बटन की फ्लैक्स को। ठीक है, ये मैंने इसकी फ्लैक्स को लगा दिया है। अब इसे हम ऑन करके देखते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मोबाइल में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है। तो अभी तक जो है अपने को इसकी असली प्रॉब्लम्स तक नहीं पहुंचे हैं कि आखिर ये क्यों नहीं ऑन हो रहा है। अगर पोर्ट बन रहा है तो हो सकता है कि इसकी EMMC का भी कनेक्शन मिस हो। चलिए इसके हम बोर्ड को बाहर करते हैं। इसके बैटरी कनेक्टर पे कुछ हमें वर्क किए हुए लग रहे हैं। इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं इस पे लग रहा है कि किया गया है। यहाँ आप लोग देखिए कि जो लग रहा है कि यहाँ काम किया गया है इस पे। तो एक चीज, इसका हमने बैटरी कनेक्टर का वैल्यू तो लिया है लेकिन ID और थर्मिस्टर का नहीं लिया है। चलिए ले लेते हैं। हैंडसेट को ऑन होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, मालूम ही होगा कि बिना ID और थर्मिस्टर का भी हमारा हैंडसेट जो है चालू नहीं होगा। ये तो हमारा ग्राउंड है, ये हमारे प्लस के वैल्यू है, मल्टीमीटर ग्राउंड है, प्लस है, यहाँ हमारे कोई वैल्यू क्यों नहीं आ रहे हैं, जरा इसे क्लियर किया जाए। चलिए इसकी ID पे तो वैल्यू है, थर्मिस्टर पे वैल्यू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। थर्मिस्टर पे हमें कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, ID पे तो वैल्यू हमें प्रॉपर है, हमारे मीटर के एक प्रोड पे आ रहा है वैल्यू, लेकिन थर्मिस्टर पे अपने को कोई वैल्यू नहीं है। थर्मिस्टर पे अपना कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जहां तक है कि थर्मिस्टर का इसका हम वैल्यू आना चाहिए। तो देखते हैं इसके थर्मिस्टर कहाँ कहाँ जाता है, देखते हैं बीच का रास्ता। तो थर्मिस्टर हमें इशू लग रहे हैं, इसकी थर्मिस्टर हमें चेक करने हैं। तो यहाँ इसके थर्मिस्टर के लाइन हमें फॉलो करने हैं। यहाँ थर्मिस्टर का एक प्रोब आ रहा है, चलिए यहाँ तक आ रहा है। इसके बीच में भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है और थर्मिस्टर के बीच जो रेजिस्टेंस होता है वो K वैल्यू का होता है, किलो का होता है, कोई रीडिंग नहीं है। तो अब देखिए थर्मिस्टर जाता कहाँ है ये अपने को पता करना पड़ेगा। ठीक है, थर्मिस्टर कहाँ जाता है, अगर आपके फोन में फ्यूल गेज ऐसी लगे हुए हैं तो थर्मिस्टर फ्यूल गेज जाता है। ठीक है, और अगर फ्यूल गेज नहीं लगे हुए हैं तो वो DC टू DC में भी जाता है। ठीक है, तो अपना लोग लेंगे थोड़ा सा सिस्टमेटिक का सहारा और देखेंगे कि कहाँ हैंडसेट में जा रहा है। तो हम चलेंगे रेडमी, चलिए हार्डवेयर सॉल्यूशन ही ले लेते हैं, जल्द दिख जाएगा, जब है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर क्वालकॉम इसकी ले लेंगे। चलिए चार्जिंग USB ले लेते हैं, इसमें दिख जाएगा इसका।
क्योंकि तो यहाँ अपना क्या है कि ये बैटरी कनेक्टर है, इसकी जो है हमारे ये वाले जो पॉइंट है ये मिसिंग है। थर्मिस्टर ये वाला जो ग्रीन लाइन है ये अपना मिसिंग है। तो देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। तो ये इस तरह से इधर से घूमता हुआ जो है आपके ये DC टू DC IC में आपके आ रहे हैं। ये बॉल्स नंबर सेकेंड वाले बॉल्स पे ये जा रहे हैं। तो थर्मिस्टर जो है वहां जा रहा है। तो अब इस थर्मिस्टर को वहां चेक करने के लिए तो हमें IC रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि IC के अंदर वो बॉल्स पे जा रहे हैं। तो यहाँ हमें IC जो है रिमूव करना होगा और रिमूव करके वहां चेक करना होगा कि इसकी प्रिंट वहां आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो चलिए इस IC को रिमूव कर, तो हम इसकी CPU को फिक्स करेंगे कि CPU को गर्मी ना जाए, क्योंकि हमारा CPU जो है अभी तक सही है। CPU अपना काम कर रहा है। तो CPU को हम पैक कर लेंगे। देखिए मैंने हल्के से यहाँ कॉर्नर को नीचे की ओर पुश कर दिया, ताकि जो गर्मी का थोड़ा सा भी हिस्सा जो है हमारे CPU को ना लगे। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से ही इसके जो पेपर हैं, जो सिल्वर टेप है उसे इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कंपोनेंट्स IC के अंदर हीट जानने के चांसेस ही खत्म। देख लेंगे IC को रिमूव करने से पहले इसका नोज मार्क। तो देखिए इसका नोज मार्क है, दिख रहा है यहाँ इसका नोज मार्क है ये गोल वाला। तो हम इस तरफ अपने मदरबोर्ड पे कुछ निशान दे देंगे, कहीं भी शील्ड पे ही कहीं भी। ठीक है, यहाँ मैंने निशान दे दिया। तो चलिए इस IC को रिमूव करते हैं। तो इस पे हल्का सा फ्लक्स अप्लाई करेंगे और इसको रिमूव करेंगे। टेम्परेचर हमारा 330-40 के आसपास रहेगा। देखिए अभी तक हमारा IC जो है हिला भी नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ज्यादा देर तक नहीं गर्म करेंगे, अपने असेंबली को रिमूव कर लेंगे। मैंने पिछली बार भी बताया था कि कोई भी IC अगर 30-40 सेकेंड से ज्यादा ले रिमूव होने में, तो उसको ऐसा नहीं कि कंटिन्यू गर्म करता रहेंगे। अपने असेंबली को पीछे ले लेंगे, अपनी टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ा लेंगे, थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा लेंगे। और बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, IC को पहले हल्का ठंडा होने देंगे। हो सकता है ये IC हमारा ठीक हो, बॉल मिसिंग हो, कुछ भी हो, तो इसे हम बचाते हुए कोशिश करेंगे निकालने का। असेंबली के टेम्परेचर को मैंने हल्के से बढ़ा दिए। अब इसे हम दोबारा फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है, एकदम आ गया बाहर। क्योंकि ये सब IC में आप देखेंगे कि नीचे से जो है एक भी बॉल जो है ओपन नहीं है, ब्लैंक नहीं है। तो अगर आप इसमें नोज मार्क नहीं लगाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि किधर था इसका नोज मार्क, किधर था नहीं था। तो इसीलिए निकालने वक्त थोड़ा सा नोज मार्क पे ध्यान दे देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जहां तक यहाँ दिखने है, लग तो नहीं रहा है कि यहाँ से जो है पॉइंट मिसिंग होगा, क्योंकि यहाँ सारे बॉल जो है एक समान बाहर हुए हैं। कोई बात नहीं है, अभी हम इसका पहले टेम्परेचर डाउन कर लेंगे। जो अपना प्रोसेस है IC को फिर से लगाने का, उस रूल्स को फॉलो कर लेंगे।
अब इस पे क्या करेंगे, फ्लक्स अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि प्रिंट को अगर हम ज्यादा देरी खुला छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, काला पड़ जाएगा। सबसे पहले हम जो हमारा थर्मिस्टर है यहाँ पे, यहाँ से एक जंपर ले लेंगे और देखेंगे कि जंपर इसलिए लेते हैं कि क्योंकि दोनों तरफ हमें प्रोड सटाने में अकेले बनेगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ से एक जंपर थोड़ा सा बाहर कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने जंपर यहाँ से बाहर कर लिया है। अब यहाँ हम मल्टीमीटर से बीप ले लेंगे कि वो जो है वहां से डायरेक्ट आईसी में जा रहा है। अब हम देख लेते हैं यहाँ कि हमारा सीमेटिक में वो कहाँ जा रहा था। ये रेजिस्टेंस के ठीक सामने सेकंड वाले पिन पे देखिए बीप दे रहा है। ठीक है, यानी कि आईसी तक जो है हमारा ट्रैक सही है। ये अपना एक चेकिंग हो गया कि हमारे ट्रैक कहीं ब्रेकेज तो नहीं है, मींस हमारे आईसी तक जो है हमारे ट्रैक सही है। यहाँ देखिए सबसे पहले कंफर्म हो जाइए कि आपका क्या है, ट्रैक सही है, वैल्यू नहीं थे, हैंडसेट हमारा ऑन नहीं हो रहा है, बीपीएस लाइन तो बन रहा है। बट देखिए कोई भी जो आईसी होता है उसके अंदर ढेर सारे सर्किट होते हैं, ढेर सारे सेक्शन को वो कंट्रोल करते हैं। बट पीएम जो है ज्यादा सेक्शन को कंट्रोल करता है, पीएमआई जो है कम सेक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे फ्लैश लाइट, बीपीएस लाइन, आउटपुट डीसी टू डीसी, तो ये सब को कंट्रोल करता है। और जब तक हमारे बैटरी के प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होंगे तब तक हमारा हैंडसेट ऑन भी नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे हम दूसरी आईसी डालेंगे। दूसरी मतलब नई आईसी, जो नई आईसी है वो आप इस पे फिक्स करेंगे और उसके बाद हैंडसेट को चेक करेंगे। तो हमें 2 मिनट का टाइम दीजिए, नई आईसी मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो उसमें तो आप लोग देख सकते हैं नई आईसी मैंने अभी परचेज करके लाया है। आप लोग आपको हेल्प करेगा जी। ठीक है, चलिए नई आईसी आ गई है। बाकी जो लोग देख रहे हैं डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतने सारे लोगों ने सीखा है, आपको भी सिखा के रहेंगे। और हमारा मकसद यही है कि आपको इस लेवल का इंजीनियर बनाना कि मोबाइल आए तो अब रिटर्न ना जाए। और देखिए ये फिर आप लोग का चल रहा है अभी, ये हो रही है आईसी की, आईसी को बैठाया जा रहा है। तो नई आईसी लगा दिया गया है। वैसे आज की जो फॉल्ट फाइंडिंग की क्लास हुई कुछ फायदेमंद हुई, आप लोग को समझ में आया कि नया मोबाइल आएगा तो कैसे उस पर फॉल्ट सोचना कैसे है कि क्या इशू है। चलिए इसमें आईसी तो लगा दिया गया है, मगर चेक कर लिया जाएगा। इसका डिस्प्ले भी हमें इशू लग रहा है क्योंकि हैंडसेट अब हमारे बैटरी से वाइब्रेट हो रहा है। मैं इसे एक बार जरा चेक कर लेता हूँ इसकी डिस्प्ले को। चलिए मोबाइल सक्सेस हो गया। चलिए देखिए आप लोग, ये देखिए मोबाइल सक्सेस हो गया। तो क्या उम्मीद करें, अब आप लोग बना लेंगे मोबाइल। ठीक है, एंड्रॉइड की लोगो नीचे चल रहा है, देख रहे हैं कि हैंडसेट खुल रहा है। तो हमारे हैंडसेट जो है हार्डवेयरली 100% सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। अब रही बात ये अगर ना हो तो आप इसमें सॉफ्टवेयर डाल के इसे कंप्लीट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि ये खुल जाए। लेकिन हमारा हार्डवेयर जो है पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज का क्लास का हमारा जो हार्डवेयर का फॉल्ट फाइंडिंग क्लास था वो सक्सेस रहा। मोबाइल बिल्कुल जो डेड कंडीशन में थी, और ये उन्होंने देखा कि सारे आईसी को इतना ज्यादा हीट किया गया था कि ये इस तरीके से इस मोबाइल के साथ ट्रीटमेंट ये कहीं जाके बने नहीं, मगर फिर भी बन गया। फिर भी अगर आप एक शेड्यूल से चेक करेंगे मोबाइल को, एक शेड्यूल को पकड़ के काम करेंगे, सारे लाइंस को फॉलो करेंगे तो आप जरूर बनेंगे। अगर आईसी में उसकी जान बची हुई